गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.3 की डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS। देखिए 6.42 ये फिगर है और इसमें PQ और RS इंटरसेक्ट करती है T पॉइंट्स के ऊपर सच दैट एंगल PRT इज 40। PRT 40 है और एंगल RPT 95 है और एंगल ये 75 है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो है SQT। हमें फाइंड ये करना है फाइंड एंगल कि SQT ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन सबसे पहले लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे आप और डायग्राम के बाद आप लिखेंगे गिवन। मैं बोल देता हूं, लिखा आप लेना कि लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री कोमा एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। जैसा स्टेटमेंट में गिवन है आप एज इट इज गिवन लिख दीजिए, आपने कोई इसमें चेंज नहीं करना और फाइंड करना है एंगल SQT। अब इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपने सोचना है। देखिए हम पहले इस ट्रायंगल्स के ऊपर और एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए तीन एंगल में दो गिवन है, थर्ड निकाल सकते हैं। 1 आने के बाद 1 इक्वल टू 2 है और क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो 2 आ जाएगा। ये गिवन है 2 हम निकाल लेंगे, दो एंगल आ जाएंगे ट्रायंगल, थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम यहां पे सॉल्यूशंस की बात करता हूं मैं, सॉल्यूशन कि इन ट्रायंगल PRT एंगल 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो यहां लिख देंगे आप। अब इसके बाद आप ऐड करेंगे तो 5 और 135 डिग्री 180 डिग्री 135 को आप माइनस कर देंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो आप देख रहे हैं और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इज दिस इज 45 डिग्री। 1 जो है 45 है तो हमने 1 को 45 लिख दिया तो एंगल 2 इज ऑल्सो 45। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल दिस इज TSQ एंगल 2 प्लस एंगल दिस 75 डिग्री और प्लस एंगल दिस SQT इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे रीजन वही लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल 1 को आप लिखेंगे 45 डिग्री, 1 को आप लिखेंगे 2 को 45 डिग्री और 75 डिग्री एज इट इज एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो प्लस करेंगे तो 5 प्लस 5 10, दिस इज 7 120 आ जाएगा ये, दिस इज 120 इक्वल टू प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे हम SQT एंगल निकालेंगे तो 120 को राइट में लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दिस इज 60 डिग्री, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में निकाल रहे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5
in figure 6.43 if PQ perpendicular to RS, PQ जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है, PQ is perpendicular to PQ is perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS, ये 90 का है, ये सिंबल्स आप देख रहे हैं 90 का सिंबल होता है, और PQ is parallel to SR, PQ is parallel to SR, तो SR के पैरेलल है PQ, तो ST के भी पैरेलल होंगे, SR और ST सेम लाइन है, ऐसे R और ST क्या है, सेम लाइन है, तो PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू ST, और एंगल दिस इज 28 डिग्री है, 28, दिस इज 65 डिग्री, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां लिखेंगे हम फाइंड x एंड y, ये निकाल। तो सबसे पहले आप जो है डायग्राम बनाएंगे कॉपी पे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे बोल देता हूं कि PQ परपेंडिकुलर टू PS, कोमा PQ इज पैरेलल टू SR, कोमा एंगल SQR इज 28 डिग्री एंड एंगल QRT इज 65 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे, फाइंड x एंड y। गिवन लिख के स्टेटमेंट में बिल्कुल जो गिवन है एज इट इज लिख देंगे, और यहां पे फिर जो है फाइंड आउट करना क्या है, और अब मैं यहां पे निकालूंगा आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकालें। आप थोड़ा ध्यान दें यहां कि इस ट्रायंगल पे ध्यान दें कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू ST, ये गिवन है। क्या है, गिवन है, गिवन है, ये ट्रांसवर्सल है, QR ट्रांसवर्सल है, तो एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखोगे एंगल PQR, PQR इक्वल टू एंगल QRT, ये इक्वल है, और ये क्या है, x प्लस 28। ध्यान दें कि PQR स्टेटमेंट में देखेंगे तो x प्लस 28 है, और दिस इज 65 डिग्री। 28 को माइनस करेंगे, 65 माइनस 28, तो 15 में से 8 जाएगा 7 डिग्री, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 डिग्री, और यहां पे जो है 5 आ जाएगा, 5 में से 2 करेंगे तो 37 डिग्री आ जाएगा x। अब हम y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल्स के अंदर ऊपर वाले ट्रायंगल में x फाइंड आउट कर चुके हैं हम, ये गिवन है, ये y निकाल सकते हैं। तब लिखोगे इन ट्रायंगल PQS, PQS इन ट्रायंगल दिस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहां पे वही सेम कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यहां लिख देंगे, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और यहां पे x की वैल्यू हमने निकाली 37, तो 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे आप, ये आएगा 7 और ये 12 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो क्या आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, अब 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 0, 53 डिग्री आ जाएगा, 53 डिग्री। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूं इसी प्रोसेस से आप चलें। एक क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज से मतलब वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि एक क्वेश्चन की कई मेथड हो सकते हैं, तो यहां पे भी इसके कई मेथड हो सकते हैं। तो आपने सोचना है, लेकिन जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप उसमें आप इंश्योर करिए कि दिस इज करेक्ट फार्मूला, या मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहां पे बात करता हूं आपकी, क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट है ये 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है कि इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, देखो PQR ये ट्रायंगल है, PQR ये ट्रायंगल है, इसकी साइड जो QR है इसको प्रोड्यूस किया गया आगे अप टू S तक,
इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर ये है क्यू टी, और इसका बाइसेक्टर बाहर वाले का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर जो है ये है आर टी, दोनों टी पे मीट करते हैं। तो बाइसेक्टर है दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एंगल, दिस इक्वल टू दिस एंगल। तो बाइसेक्टर्स एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये शो करना है क्यू पी आर, यहां ये शो करना। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, आपने अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाना, पहले पेंसिल और स्केल का यूज करना डायग्राम में। मैथमेटिक्स में हम कोई ग्राफ या डायग्राम बनाएं तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इस बात का आप ध्यान रखें। और पहले गिवन लिखेंगे, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के नीचे गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखना है आपको कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट ए पॉइंट टी। यहां तक लिखेंगे गिवन। अब फिर आप लिखेंगे प्रूव दैट, जो मैंने लिखा है, और इसके बाद प्रूफ। तो प्रूफ में एक बार आप देखिए, मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दिस इज क्यू आर टी को ध्यान से देखिए आप। क्यू आर टी की जो साइड क्यू आर है उसको प्रोड्यूस कर दिया आपको एस। एंगल 2 जो है एक्सटर्नल एंगल है, ये इसका एंगल मैंने 1 सपोज कर लिया, इसका एंगल 2 सपोज कर लिया, निक नेम है ये। तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल दिस, ये एंगल है क्यू टी आर। क्या ये क्यू टी आर, क्या रीजन हो जाएगा इसका, आपको ये बताया हुआ है कि जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। आपको मैंने पीछे एक थ्योरम्स करवाई है, और थ्योरम मैं बता भी देता हूं आपकी। थ्योरम जो है मैंने जो करवाई है वो 6.8 है इस एक्सरसाइज की, कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पे जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल, इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे ये लॉजिक लगा है। अब 1 को मैं इस साइड में ले आता हूं, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। इसका हम यूज करेंगे, कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 2 माइनस एंगल 1 होगा, कि यूज करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आप ट्रायंगल्स के अंदर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, साइड क्यू आर ये प्रोड्यूस कर दिया हमने, कर रखिए, गिवन है हमारे को, गिवन है। तो ये जो एंगल कंप्लीट एंगल, तो देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल क्या है, एंगल पी आर एस इक्वल टू दिस प्लस दिस एंगल, ये वाला लिखेंगे पी क्यू आर, और प्लस एंगल क्यू पी आर। यही सेम रीजन यहां आएगा। आपने देखो ट्रायंगल देखनी है, हम पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो एंगल बनेगा कंप्लीट, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या ये एक्सटीरियर एंगल,
और आपको पता है, अभी बताया मैंने कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट। ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो दिस एंगल कंप्लीट प्लस दिस एंगल होगा। ये फॉर्मूला यहां लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने इसमें क्या लिखना है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। 6.8 जो है थ्योरम का रिजल्ट लिखना है। अब इसको देखो, पी आर एस देखो ध्यान से, पी आर एस एंगल 2 का ट्वाइस होगा ये, एंगल 2 का ट्वाइस। एंगल 2 इस पूरे एंगल का हाफ है, तो 2 का ट्वाइस करेंगे तो ये पी आर एस आ जाएगा। और ये एंगल 1 का ट्वाइस होगा, पी क्यू आर। ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ 1 होगा और प्लस ये सेम क्यू पी आर। अब इसको लेफ्ट पे ले आए हम, 2 एंगल 2 माइनस 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। 2 कॉमन लेंगे, 1 से आप जो है डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल दिस इज एंगल 1/2 एंगल क्यू पी आर। अब एंगल 2 माइनस एंगल 1 ये निकाल रखे हम, देखो एंगल 2 माइनस एंगल 1 इसलिए निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम। ये है क्यू टी आर, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये जब चाहिए एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल दिस। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होता है कि हमने कैसे जो है फाइंड आउट किया है, क्या तरीका होता है करने का। तो ये फॉर्मूले आप लर्न करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।